हाईकोर्ट ने, आपको बता दें, अभी हाल ही में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। जहां हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाली वाहनों, जिसमें बस, ऑटो, स्कूल वैन आदि शामिल हैं, स्कूली बच्चे जो हादसे का शिकार हो रहे थे, अब इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला। एक स्कूली बस हादसे के बाद यहां दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नए नियम बनाए हैं। नियमों में ड्राइवर की योग्यता, बसों की स्थिति और बच्चों की सुरक्षा शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि 12 साल पुरानी बसें नहीं चलेंगी। व्यक्तिगत ऑटो रिक्शा में ज़्यादा से ज़्यादा 4 विद्यार्थी ही बैठ सकेंगे। तो ये नए निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। ग्वालियर में इंदौर हाईकोर्ट के निर्देशों को हवा में यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, जहाँ पर हवा धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं नियमों की, और स्कूल के बाहर रियलिटी टेस्ट भी इस दौरान किया गया है। तो हाईकोर्ट के निर्देश और यहाँ पर हाईकोर्ट को बच्चों की चिंता, जहां अब लगातार फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा, बच्चों की संख्या पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाली बस, ऑटो और वैन को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपने निर्देश दिए हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये ग्वालियर की है। यहाँ पर स्कूली बच्चे जिस वैन में जा रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये वैन में क्षमता से अधिक बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, सभी मासूम छोटे बच्चे हैं, लेकिन किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर इन बच्चों को इस वैन में बिठाला गया है, हम बात कर लेते हैं। क्षमता से अधिक बच्चे हैं आपके पास? सर 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे, लेकिन ठसाठस भरी हुई है पूरी। हाँ? तो ये तो उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है। सर बैठे तो सही तरीके जी, बैठे हैं कि सुरक्षा उनकी बिल्कुल लापरवाही है ये तो। बेटा कितने बच्चे हैं? 14। तो देखिए, बच्चे खुद बयां कर रहे हैं हकीकत। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर डिग्गी में सामान रखा जाता है वहां पर भी बच्चों को बिठाला गया है। और सीधे तौर पर ग्वालियर शहर में जो स्कूली बच्चे हैं उनकी सुरक्षा जो है वो ताक पर रखी जा रही है। ना तो यहाँ परिवहन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं, ना यातायात पुलिस इन पर कोई संज्ञान लेती है। यहाँ तक कि जो स्कूल प्रबंधन है वो भी अपना जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर बनाए हुए हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS टीवी, ग्वालियर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई कि बच्चे जो इन वाहनों में सवार होकर जाते हैं, क्षमता से अधिक बच्चे देखे गए हैं और लापरवाही साफ तौर पर देखी गई है। प्रशासन की ओर से या संबंधित विभाग की ओर से किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही इंदौर हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे कि जो स्कूली बसें हैं उनकी फिटनेस महत्वपूर्ण रखी गई। उन्होंने कहा कि 12 साल पुरानी बसें अब नहीं चलेंगी। इसी तरह उन्होंने जो अन्य जो परिवहन में इस्तेमाल होते हैं जो स्कूली बच्चों के, चाहे वो स्कूल वैन हो या ऑटो रिक्शा हो, इसमें भी सवारियों की जो संख्या है वो निर्धारित की है। ऑटो रिक्शा विशेषकर उन्होंने कहा है कि इसमें 4 विद्यार्थी ही बैठ सकते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रही होंगी कि चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे स्कूल की वैन हो, क्षमता से अधिक बच्चे सवार हैं। और ये दर्शाता है कि किस तरह से इंदौर हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उसको हवा में उड़ाया जा रहा है। न ग्वालियर का जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की बात कर लें या फिर हम बात करें यहाँ के जो यातायात पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके रवैये पर अगर बात करें। हालांकि हाईकोर्ट इंदौर ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा था कि बच्चों की सुरक्षा जिन्हें सुनिश्चित करानी है उनमें उन्होंने जिले के कलेक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा जो यातायात पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। RTOs को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए बसों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है कि नहीं, चाहे वो चालक जो उसमें रहते हैं उनकी योग्यता की बात करें या अन्य, चाहे सुरक्षा के इंतजाम में अगर हम बात करें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है कि नहीं, या उसमें जो सवार जो स्टाफ है चाहे वो क्लीनर है या अन्य है उनका पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं। तो इस तरह से ये जो तमाम नियम है इनको हाईकोर्ट ने तो नियमावली अपनी स्पष्ट कर दी, लेकिन जो जिम्मेदार हैं जिन्हें कार्रवाई करनी है वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। और जो नौनिहाल हैं उनकी जो सुरक्षा है वो भगवान के भरोसे है। अभी हाल ही की दिन की बात मैं आपको बता दूं, पूर्वी की ग्वालियर में एक स्कूल बस में उस वक्त आग लग गई जब वो बच्चों को अपने घर छोड़ने जा रही थी। स्कूल बस थी, उसमें यातायात नियमों के बिल्कुल पूरे जो नियम होते हैं उनको ताक पर रखा गया था, उनमें फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे।
तो इस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें बिल्कुल आती हैं। प्रहलाद, लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हुई और अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब तक कार्रवाई करते हैं, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।